आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया है। इमरान रियाज खान की रिहाई होगी। अब बराह रास्त आप मनाज़िर भी देख रहे हैं। आज जो है वो जब अदालत में मुकदमा पेश किया गया तो किसी भी किस्म के FIA की जानिब से कोई भी चीज़ जो है वो कारगर नहीं हुई है और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त इमरान रियाज खान को अदालत में जब उन्हें पेश किया गया है तो इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया है। रियासती इदारों की तौहीन का इल्जाम था और आज उनका केस भी डिसमिस कर दिया गया है। डिस्चार्ज केस होने के बाद अब इमरान खान रिहा हो गए हैं। इस वक्त आप मनाजिर भी बोल की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को आज रिहा कर दिया गया है। FIA की तहवील में थे इमरान रियाज खान और उससे पहले जब उनका उठाया गया घर से तो उस वक्त से उनकी तलाश हो रही थी और रात गए मालूम हुआ कि इमरान रियाज खान को FIA ने उठाया। अगले दिन अदालत ने पूछा आप उनको अदालत में क्यों पेश नहीं कर रहे, उन पर क्या जुर्म है, और जब आज अदालत में उन्हें पेश किया गया है तो इमरान रियाज खान को आज बाकायदा तौर पर रिहा भी कर दिया गया और उनके मुकदमे को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। इमरान रियाज खान की रिहाई मुमकिन हुई है और ये आप मनाजिर भी देख रहे हैं। इमरान रियाज खान को आज बाकायदा तौर पर रिहा कर दिया गया है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की रिहाई मुमकिन हुई है। उनके वकील जो हैं इस वक्त वो भी आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर में तवक्को की जा रही है कि इमरान रियाज और उनके वकील जो हैं इशफाक वो गुफ्तगू भी करें मीडिया से। माइक उनका आगे ले लो, माइक अच्छा ये पकड़ लो भाई, ये भी पकड़ लो। आज़ादी के बाद अच्छा देखें सारे ठीक हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखें पता है क्या, ये मैं अभी थोड़ी देर से पहले भी पकड़ा गया था, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी की, अदालतों से इंसाफ मिला, मैं छूट गया। अभी मैं दोबारा पकड़ा गया हूँ, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, अदालतों ने हमें इंसाफ दिया। अली मेरे साथ खड़ा है, इसने पहले भी मुकदमे बड़े शानदार तरीके से लड़े और अभी भी मुकदमा बहुत शानदार तरीके से लड़ा है। बड़ी जानदार जरा थी इनकी, बड़े ज़बरदस्त किस्म से आर्गूमेंट किए। तो अल्लाह ताला ने दोबारा सुरखरू किया और मैं फिर छूट गया हूँ। हो सकता है थोड़े दिन बाद फिर मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े, अल्लाह ना करे। लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि बात मेरी ज़ात की नहीं है। मैं नहीं बाज आऊँगा, मेरे मुल्क का मामला है भाई। मेरा आपके साथ किसी के साथ भी कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। मेरा अगर किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा होता भाई मैं खुद माफ़ी मांग लेता। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि यार मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। लेकिन बात मेरे मुल्क की है, यहाँ मैं अपना राइट सरेंडर नहीं कर सकता। मेरे बोलने का एक राइट है मेरे पास, उसको मैं सरेंडर नहीं कर सकता। देखिए ये जब तक हमें ज़बरदस्ती चुप करवाने की कोशिश करते रहेंगे हम तब तक बोलते रहेंगे और बार बार बोलते रहेंगे। इनको जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए कि अब लोग जाग रहे हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोगों को कम से कम उनके बोलने का हक दीजिए। मैंने कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात नहीं की, ना मैंने किसी की तज़हीक की है। मेरा आप सारा कंटेंट निकालें, आज तक किसी को गाली नहीं बकी मैंने। मेरा सारा कंटेंट निकालें, मैंने आज तक किसी की निजी ज़िंदगी के ऊपर एक लाइन का प्रोग्राम नहीं किया। बेशुमार चीज़ें सच्ची और झूठी आती हैं, मैंने आज तक नहीं किया। मामला हमारे मुल्क का है, ज़ाती मामला होता तो मैं भी बाकियों की तरह गालम गलोच कर रहा होता। नहीं है ज़ाती मामला, हमारे मुल्क का है और जब मुल्क का मामला है तो आप नहीं सरेंडर कर सकते। ये अंदर जाना बाहर जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमारा मुल्क आज कहाँ पे खड़ा है। क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या सबको बात करने की आज़ादी है? बड़े लंबे अरसे से ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन अभी तो कपड़े उतार के हो रही हैं। हम क्यों ना बोलें जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है? हम क्यों ना बोलें जब इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है? हम क्यों बात ना करें जब हमें सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? जब हम चोर बाजारी इस मुल्क के अंदर देखेंगे तो बात भी ना करें? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ करने के बावजूद सुरखरू हो जाएं और हम कुछ भी ना करें और हम गद्दार भी हो जाएं और बागी भी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता और हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। बताएं कि आपको गिरफ्तार करने से क्या हासिल कर लिया, क्या मैशत हमारी मजबूत होगी आपके अंदर जाने से? जी क्या चीज़ बेहतर हुई है? मुझे पता चला अंदर कोई और बुरी खबरें, अब मैं बाहर जाके देखूंगा सारी चीज़ें। मैं तो अंदर खबरों से आउट था,
मुझे तो नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने ये बताया जो अभी मुझे मिले हैं सहाफ़ी, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी ये 2 दिन भी भारी थे, कोई इनमें अच्छा काम नहीं हुआ। तो मियां साहब के लिए क्या कहते हैं सर? जैसा कैदी के साथ होता है वैसे ही रखा गया। सर मियां साहब के लिए क्या कहते हैं, फिर बता सकते हैं? हाँ, अली अशफाक का मेरे साथ एग्रीमेंट है जब तक मेरी लाइफ है, और ये मेरे मुकदमे लड़ने आएगा हमेशा, और मैं इसको कभी फीस नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब अली साहब से बात करने इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बात मेरी जात की नहीं, मेरे मुल्क का मामला है, मेरा किसी के साथ जाती झगड़ा नहीं, मैं बोलने के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता, मैंने किसी की जाती जिंदगी पर प्रोग्राम नहीं किया, मामला मेरे मुल्क का है। इमरान रियाज खान ने कहा क्या सबको बात करने की आजादी है, हम क्यों ना बोले जब मुल्क में चोर बाजारी और दहशतगर्दी है। और इमरान रियाज खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको समझे हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बंद कमरों में चंद लोग बैठ के एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जिसका खुमियाजा 22 करोड़ लोग भुगतते हैं। फौज को किधर ले आते हैं यार, वो तो मेरी है और मैं उसको ओन करता हूं पहले दिन से लेके आज तक। ये ज़बरदस्ती करना बंद किया जाए। ये जनरल बाजवा साहब ने एक गलत किस्म की चीज़ इंट्रोड्यूस की थी जिसमें वो एक मैं हूँ वही फौज है, नहीं है साहब। कोई भी फौजी या आर्मी चीफ वो अपनी फौज से बड़ा नहीं होता, और कोई भी फौज अपने मुल्क से बड़ी फौज मेरी है और मैं ओन करता हूं। इमरान रियाज खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बात मेरी जात की नहीं, मेरे मुल्क का मामला है, मेरा किसी के साथ जाती झगड़ा नहीं है, मैं बोलने के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। इमरान रियाज खान ने मजीद कहा कि मैंने किसी की जाती जिंदगी पर कभी प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि ये मामला मुल्क का है इसलिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा क्या सबको बात करने की आजादी है आज, हम क्यों ना बोलें जब मुल्क में चोर बाजारी और दहशत गर्दी है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ